नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका स्वागत है बतकही चौक पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसा है जब सत्ता की धुरी राजनीति से खिसक एक जिले पे टिक गई है और ये जिला है जौनपुर। लखनऊ अपनी जगह पर कायम है, लेकिन सियासी चर्चाएं, फाइल, एजेंसी और बयानों का जो केंद्र है इस वक्त जौनपुर बन चुका है। वजह साफ है, बाहुबली धनंजय सिंह। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री से ज्यादा चर्चाएं एक पूर्व सांसद की हो रही है। सवाल उठ रहे हैं, आरोपें गूंज रहे हैं और पुरानी कहानियां नए संदर्भ में दोहराई जा रही हैं। धनंजय सिंह का नाम यूपी की सियासत में नया नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में उनका उदय तेजी से हुआ और उतनी ही तेजी से उनके इर्द गिर्द विवादों की नई परतें भी चढ़ती गई। हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, दबदबे तक उनकी राजनीति सफर हमेशा सुर्खियों में रहा। समर्थक उन्हें जनता का मसीहा कहते हैं, जनता का नेता कहते हैं, तो विरोधी अपराधी और राजनीति के गठजोड़ के चेहरे बताते हैं। वक्त बदला, सरकारें बदली, लेकिन धनंजय सिंह का नाम हर साल किसी ना किसी बड़े जांच और विवाद में लौट आता है। अब एक बार फिर उनकी चर्चाओं का कारण बना हुआ है कोडीन युक्त कप सिरप और उससे जुड़ी कथित सिंडिकेट। परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की हालिया कार्रवाई ने इस पूरे नेटवर्क पर पर्दा उठाने का काम किया है। दावा किया है कि 3 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और झारखंड में करीब 40 घंटों से अधिक चली छापेमारी ने सबको चौंका दिया। शुरुआती साक्ष्यों के मुताबिक करीब 220 संचालकों के नाम पर 700 फर्म खड़ी की गई, जिसमें अधिकतर फर्म सिर्फ कागजों में मौजूद है, लेकिन इन्हीं के जरिए अरबों रुपए की काली कमाई की गई है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि यूपी में इस तरह के सुयोजित और परतदार फर्जीवाड़ा पहले कभी सामने नहीं आया। हर कदम पर नियमों को तोड़ा गया, दस्तावेजों में नाम बदले गए, सिस्टम में भीतर बैठे लोगों ने इसमें साथ दिया। कैसे? चुप्पी साध कर। जांच में भी सामने आया कि फेंसाडिन जैसे कप सिरप बनाने के लिए एक कंपनी ने कई अधिकारियों को इस पूरे खेल की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने आंख मूंद रखी थी। यानी सवाल सिर्फ तस्करों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का भी है। इस मामले में जिन नामों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, उनमें शुभम जायसवाल को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उनके साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी बताए जाने वाले आलोक सिंह और अमित टाटा का नाम भी सामने आया। एसटीएफ की जांच और गिरफ्तारी के दौरान इन आरोपियों के चेहरे पर खास घबराहट नहीं दिखी। कोर्ट में भी एक तरह की निश्चिंतता नजर आई, मानो सब कुछ संभाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ईडी ने अपने तरीके से छापेमारी शुरू की और साक्ष्य जुटाने लगे, तो पूरे नेटवर्क में खलबली मच गई। बचाव की रणनीतियां बदली, बयान बदले और निगाहें आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। जांच यही नहीं रुकी। पैसे के बाद एजेंसियों की नजर पड़ी गाड़ियों पर और यहां से कहानी ने एक अलग राजनीतिक रंग पकड़ लिया। पूर्वांचल की राजनीति में काली गाड़ियों का अपना इतिहास रहा है। लंबे काफिले, एक जैसी काली फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर, ये सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि ताकत, रुतबे और खौफ का प्रतीक भी माना जाता रहा है। धनंजय सिंह के राजनीति दौर में भी काली और एक ही तरह की गाड़ियों का काफिला अक्सर चर्चा में रहा है। समर्थकों के लिए ये भौकाल था, लेकिन विरोधियों के आंख में ये हमेशा चुभता रहा है। ईडी की जांच में 9777 और 1111 नंबर सीरीज की गाड़ियों खास तौर पर रडार पर आई। जौनपुर स्थित टोयोटा शोरूम में मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में एक महंगी लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदी गई थी। दिवाली के आसपास आप सभी को याद होगा, जब वो गाड़ी खरीदी गई थी तो बहुत चर्चाएं हुई थी। और जब उसी गाड़ी के कागजात को देखा गया तो पता चला ये जो गाड़ी है ये धनंजय सिंह के भांजे के नाम पे दर्ज है। बताया गया कि इस भांजे की अयोध्या में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। शुरुआती जांच में उस कंपनी के टर्नओवर और लेन देन को जब देखा गया तो संदेह पूर्वक लगा। ईडी को शक हुआ कि कप सिरप सिंडिकेट की इसी काली कमाई के तहत ये गाड़ियां खरीदी गई हैं। उसके बाद कंपनी
जितनी भी गाड़ी खरीदी गई थी उसके कागजों को देखना शुरू हुआ। एजेंसी ने शोरूम संचालक से पिछले 3 वर्षों में बेची गई फॉर्च्यूनर और उससे जुड़ी महंगी गाड़ियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। कौन सी गाड़ियां किसके नाम पे खरीदी गई, भुगतान कैसे हुआ है, असली उपभोक्ता कौन है, इन सवालों के जवाब तलाशा जा रहा है। सूत्रों के माने तो कई गाड़ियां गिफ्ट के तौर पर दी गई हैं। इनमें से एक गाड़ी को महाराष्ट्र में बुलेट प्रूफ कराने के लिए भेजा जाने की जानकारी भी सामने आई है। अगर सोल कंपनियों के जरिए पैसे के लेन देन का पुख्ता सबूत मिलते हैं तो इस सिंडिकेट की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीति ने भी अपना रंग दिखाया है। एक पूर्व माननीय जो कभी खुलकर भगवा राजनीति को कोसते नजर आते थे, अब उसी भगवा के शरण में दिखाई दे रहे हैं। बयान ऐसे दिए जा रहे हैं मानो पार्टी उनके दम पर खड़ी हो। चुनाव में अड़ंगा डालने और नुकसान पहुंचाने के आरोप पुराने हैं। दिल्ली दरबार के दखल के बाद भाषा में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन बागी तेवर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। अब यह लड़ाई सियासत से ज्यादा व्यक्तिगत साख और भविष्य बचाने की बनती नजर आ रही है। इस कहानी में एक और गंभीर अध्याय जुड़ता है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का। उनके संगठन आजाद अधिकार सेना के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया जाता है और इस प्रेस नोट में ये कहा जाता है कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी अवैध है और उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की गई है। साथ ही साथ संगठन के प्रेस नोट में ये भी दावा किया जाता है कि कोडीन युक्त कफ सिरप जो कि प्रतिबंधित है और उससे जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत हैं, जो कि जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की वो तैयारी कर रहे थे। उनका मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो इन ठोस सबूतों का खुलासा करते तो पूर्वांचल के कई बड़े नेताओं के नाम इसमें उजागर हो सकते थे और इन नामों में एक नाम था बाहुबली धनंजय सिंह का। प्रेस नोट में संगठन के द्वारा यह भी कहा जाता है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके शरीर पर जिस तरीके चोट के निशान पाए गए हैं, ये भी एक गंभीर मामला है और इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के खिलाफ और उसके संगठन के खिलाफ, उसके सिंडिकेट के खुलासे के खिलाफ लगातार पूर्व आईपीएस आवाज उठा रहे थे, लगातार ठोस सबूतों के साथ वो धनंजय सिंह और उससे जुड़े नेताओं के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ खुलासा करने वाले थे, उसकी उन्हें सजा दी गई है और उनके स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन किया गया है। प्रेस नोट के मुताबिक जेल में अमिताभ ठाकुर के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनके शरीर पर चोट के निशान, लगातार निगरानी और जान के खतरे की आशंका जताई जा रही है। संगठन ने इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर सीधा हमला बताया। ये आरोप मामले को सिर्फ आर्थिक अपराध से आगे जाकर राजनीति और संवैधानिक संकट की ओर ढकेल देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जौनपुर से उठी ये आंधी कहां तक जाएगी? क्या कफ सिरप सिंडिकेट, काली कमाई और काली गाड़ियों की यह कहानी सिर्फ आरोपों, प्रेस नोट तक सीमित रह जाएगी, या फिर ईडी की जांच सत्ता, अपराध और राजनीति के इस पुराने गठजोड़ को किसी ठोस नतीजे तक पहुंचाएगी? फिलहाल इतना तो तय है, यूपी की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नया खुलासा एक नई बहस को जन्म दे रहा है और जौनपुर लखनऊ से भी ज्यादा अहम बन चुका है। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। धनंजय सिंह और गाड़ियों पे अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट में आप कह सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.